नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक आर्मी में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और किस चीज का है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 यानी टीए ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए ऑफिसर भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन है वो भी हाल ही में आपका जारी किया गया है। प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी ने अधिकारियों जो कि नॉन डिपार्टमेंटल पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार टेरिटोरियल आर्मी ने अधिकारियों जो कि गैर डिपार्टमेंट के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई से 19 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम टेरिटोरियल आर्मी वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी डिटेल है। तो पोस्ट का नाम क्या इसमें टेरिटोरियल आर्मी है। अभी क्या इसमें नोट स्पेसिफाई नहीं, अभी तक बता ही नहीं किया कि वैकेंसी कितनी है इसमें टोटल, लेकिन इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो उम्मीदवार है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में क्या है स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आपने किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन पदों के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। अगर बात करें टीए ऑफिसर के लिए एज लिमिट के बारे में तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों से छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो टीए आर्मी की भर्ती के लिए इंपोर्टेड डेट क्या क्या है। तो अगर बात करें टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 20 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें यानी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 19 अगस्त है। साथ में एग्जाम डेट भी आपकी क्या जारी कर दी गई है। अगर बात करें टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का एग्जाम डेट है वो आपका 26 सितंबर को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के एडमिट कार्ड के बारे में तो सितंबर के सेकंड वीक में आपका क्या है एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी लगभग सारी जानकारी है वो अभी बता दी गई आपकी कि एग्जाम कब कंडक्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या होगी। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्या 200 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। यानी आप चाहे एससी उम्मीदवार हो, एसटी के हो कैंडिडेट, या फिर ओबीसी के हो या फिर जनरल कैंडिडेट हो, तो आपके लिए क्या है 200 रुपये आपको क्या है फीस का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान आपको क्या है ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी टीए ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं टीए ऑफिसर का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। यानी टेरिटोरियल आर्मी का जो एग्जाम पैटर्न से पहले बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम सेंटर के बारे में। तो एग्जाम सेंटर आपके कहां कहां होंगे, राजस्थान में जयपुर में होगा, पुणे होगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, चंडीगढ़। ये हरियाणा में है। कौन कौन से,
हरियाणा पंजाब में कहाँ कहाँ पे होगा? चंडीगढ़, जालंधर, फिर शिमला आ जाता है, दिल्ली। हरियाणा में 2 जगह होगा, अंबाला और हिसार। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, देहरादून, उधमपुर, श्रीनगर और नागरोटा से क्या आपके जो एग्जाम सेंटर है वो आपके यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, यानी आपका एग्जाम है वो इन जगहों पे कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो टीए ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा? रीजनिंग और मैथमेटिक्स। 50-50 नंबर की आपकी आएगी दोनों, और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड में क्या क्या आ जाएगा? पेपर सेकंड में आएगा जनरल नॉलेज और इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन आएंगे इनमें भी, यानी टोटल 100 नंबर का जो पेपर है वो पेपर सेकंड होगा। पेपर आपका क्या है? एक दिन में होगा, 2 पारियों में होगा, यानी एक दिन में पेपर हो गए दोनों और 2 पारियों में होंगे। पेपर दोनों के लिए 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इन पेपर फर्स्ट के लिए 2 घंटे का समय होगा, पेपर सेकंड के लिए भी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रश्न शामिल होंगे। पेपर सेकंड में जीके और इंग्लिश के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा की कुल समय अवधि 4 घंटे की होगी, यानी 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक पेपर को क्या है 100 अंक का होगा, यानी 2 पेपर में तो 200 अंकों का आपका पेपर हो गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उम्मीदवारों के लिए क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शायद 1/4 आपकी या फिर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। प्रत्येक खंड को उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को 40% सुरक्षित अंक करने की आवश्यकता है, यानी अगर आपका 50 नंबर का एक सब्जेक्ट है, 50 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो आपको कम से कम उसमें 40 नंबर लेके आने हैं, कम से कम आपको 20 नंबर लेके आने हैं। अगर बात करें ऑल ओवर कट ऑफ की, तो आपको क्या 50% अंक लेके आने हैं, यानी 200 में से 100 नंबर आपको क्या लेके आने, अदरवाइज आपको क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा आपका? तो इसमें आएगा अल्फाबेट, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंट रीजनिंग, काउंटिंग फिगर्स, इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज। इसके अलावा अगर बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, यानी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आएगी अर्थमेटिक सारी आ जाएगी। अर्थमेटिक में क्या क्या आ जाएगा? नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन डेसिमल हो गया, इसके अलावा एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जितने भी आपके टॉपिक है वो सारे आएंगे इसमें। उसके बाद यूनिटरी मेथड आ जाएगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आ जाएगी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंशनेशन और स्टैटिक्स से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, बुक एंड ऑथर, फेमस प्लेस इन इंडिया, डे एंड ईयर, जो इंपॉर्टेंट डे आपके वो पूछे जाएंगे, और मिसकेलेनियस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आपको करंट जीके के पिछले 6 महीने की जो वन लाइनर या फिर एमसीक्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हो। इसके अलावा आपको क्या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी क्या इसको डाउनलोड कर सकोगे। अब बात करते हैं कि टेरिटरी आर्मी ऑफिसर के लिए आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा। तो इंग्लिश में आपसे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ग्रामर हो गई, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बिल्कुल आसान आसान आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका एक एसएसबी होगा, यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बाद आपका एक मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको क्या ये नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। मेडिकल के बाद आपकी क्या मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपकी फाइनल जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी टीए ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करें तो टेरिटरी आर्मी ऑफिसर की जो आपकी सैलरी होगी उसमें लेफ्टिनेंट के लिए पे लेवल 10 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी 56,100 रुपए से लेकर 1,57,500 रुपए आप तक की क्या होगी सैलरी होगी। 15,500 रुपए आपको क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको दिए जाएंगे। कैप्टन
के लिए आपका लेवल 10A लगेगा। 61,300 रुपए से लेकर 1,93,900 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सीएम दिया जाएगा 15,500। मेजर के लिए लेवल 11 लगेगा। 69,400 रुपए से लेकर 2,07,200 रुपए से आपकी सैलरी होगी। 15,500 रुपए आपको क्या ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे। LT कॉलरन के लिए अगर बात करें तो लेवल 12A लगेगा। 1,21,200 रुपए से लेकर 2,12,400 रुपए आपकी सैलरी होगी। 15,500 रुपए आपको क्या ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कॉलरन के लेवल 13 लगेगा। इसमें 1,30,700 से 2,15,900 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। 15,500 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे। ब्रिगेडियर के लिए अगर बात करें तो लेवल 13A लगेगा। 1,39,700 रुपए आपकी सैलरी होगी। साथ में 1,39,700 से लेकर 2,17,600 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। 15,500 आपको क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में टीए ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि टीए ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टीए ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टीए ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, टीए ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको टेरिटरी आर्मी ऑफिसर के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।